जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल टारगेट विथ अजय में। आज की इस वीडियो में हम लोग अंकित भाटी सर की जो हम लोग यूपी पुलिस के लिए जीके जीएस की बुक आई थी उसके अंतर्गत हम लोग हिस्ट्री का रिवीजन स्टार्ट किए थे। तो इससे पहले की वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के अंतर्गत प्राचीन इतिहास का रिवीजन कर चुके थे। बाकी आज की इस वीडियो में हम लोग भारत का मध्यकालीन इतिहास का रिवीजन करने वाले हैं और इसके बाद एक और वीडियो होगी जिसके अंतर्गत हम लोग आधुनिक इतिहास का रिवीजन कर लेंगे। बाकी इस बुक से हम लोगों की इतिहास का चैप्टर पूरी तरह से हम लोग रिवीजन कर लेंगे। और बाकी इससे पहले की वीडियो का आप लोगों में से जिन्होंने भी रिवीजन नहीं किया आप लोग जाकर के रिवीजन कर लीजिएगा। आइए बात करते हैं भारत का मध्यकालीन इतिहास की। तो भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण 711 ईस्वी में उबैदुल्ला के नेतृत्व में हुआ था जो कि असफल रहा था। और फिर उसके बाद भारत पर सफल मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने 1712 ईस्वी में सिंध पर किया और विजय प्राप्त की। उस समय सिंध पर दाहिर का शासन चल रहा था। और वहीं पे बात करते हैं महमूद गजनवी की। तो महमूद गजनवी जो है, महमूद गजनवी के पिता का नाम सुबुक्तगीन था। महमूद गजनवी का जन्म 971 ईस्वी में हुआ था। महमूद गजनवी 998 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा और महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी में भारत पर आक्रमण शुरू किया तथा सीमावर्ती क्षेत्रों के दुर्ग किलों को जीता। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। इसके आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य धन को लूटना था। महमूद गजनवी एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था और महमूद गजनवी ने 1001 ईस्वी में हिंदू शाही शासक राजा जयपाल को हराया। महमूद गजनवी ने 1025 से 26 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर जो कि सौराष्ट्र गुजरात में पड़ता है वहां पर आक्रमण किया था। और महमूद गजनवी का भारत पर अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। और शाहनामा की रचना फिरदौसी ने की तथा किताब उल हिंद की रचना अलबरूनी ने की। ये दोनों महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। नेक्स्ट बात करते हैं मोहम्मद गौरी की। तो मोहम्मद गौरी ने प्रथम आक्रमण जो है 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया था। और वहीं पे 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने पाटन जो कि गुजरात में पड़ता है वहाँ पे आक्रमण किया जहाँ उसको हार का सामना करना पड़ा था। और 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ जिसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई। और वहीं पे 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, इसमें मोहम्मद गौरी की विजय और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। फिर उसके बाद 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध मोहम्मद गौरी व कन्नौज के शासक जयचंद के बीच हुआ जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। और वहीं पे 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई। फिर उसके बाद मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य उसके गुलामों के बीच बांट दिया गया। तो और यहीं से फिर जाकर के दिल्ली सल्तनत यानी कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गुलाम वंश की शुरुआत हुई। गुलाम वंश जो था यह 1206 से 1290 ईस्वी तक चला था। इसमें गुलाम वंश की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। वह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। वहीं पे कुतुबुद्दीन ऐबक ने मलिक व सिपहसलार की उपाधि धारण की थी और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया। और वहीं पे दिल्ली की कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था और उसने अपनी पुत्री की शादी इल्तुतमिश से की। और नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त बख्तियार खिलजी ने किया जो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। नेक्स्ट है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो है 1210 ईस्वी में चौगान जिसे पोलो कहते हैं या खेलते हुए घोड़े से गिर करके हो गई। इसे लाहौर में दफनाया गया। और वहीं पे कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, उसकी हत्या 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश ने की और दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। इल्तुतमिश ने 40 गुलामों का एक संगठन बनाया जिसे तरकान ए चहलगानी के नाम से जाना जाता है। और इल्तुतमिश इलबरी तुर्क था। इल्तुतमिश की मृत्यु वर्ष 1236 में हुई और इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा जो एक अयोग्य शासक था। तुर्की के अमीरों ने इसको गद्दी से हटा दिया और रजिया सुल्तान को 1236 में राजगद्दी पर बैठाया। और रजिया बेगम पहली मुस्लिम महिला शासिका थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। और रजिया की शादी जो है अल्तुनिया से हुई। रजिया की हत्या 1240 ईस्वी में डाकुओं द्वारा कर दी गई थी। और वहीं पे बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। बलबन जो है 1266 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा और बलबन ने
दिल्ली को मंगोलों के आक्रमण से बचाया था। और वहीं पे बलबन ने झिल्ले इलाही की उपाधि धारण की थी। बलबन ने 40 गुलामों के संगठन का विनाश कर दिया और बलबन ने साजदा और पैबोश नामक प्रथा चलाई। बलबन ने फारसी त्यौहार नवरोज मनाने की प्रथा का भी आरंभ किया। और उसके बाद खिलजी वंश है। जो खिलजी वंश है यह 1290 से 1320 ईस्वी तक चला था। खिलजी वंश का स्थापना 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किसने किला खेरी को अपनी राजधानी बनाया। और अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 ईस्वी में अपने आप को सुल्तान घोषित किया। और अलाउद्दीन खिलजी ने बेईमानी को रोकने के लिए मूल्य नियंत्रण प्रणाली या फिर बाजार नियंत्रण प्रणाली की व्यवस्था शुरू की। अलाउद्दीन खिलजी के महत्वपूर्ण अभियानों की बात करते हैं तो इसका महत्वपूर्ण अभियान गुजरात अभियान जो है 1298 से 99 ईस्वी की में चला था। यह गुजरात शासक रायकड़ के खिलाफ अपने 2 सेनापति उलूग खां व नुसरत खान को भेजा था। उसके बाद रणथंभौर अभियान जो है 1301 ईस्वी में रणथंभौर शासक हमीर देव के खिलाफ किया। हमीर देव की रानी रंग देवी ने जौहर कर लिया था। और उसके बाद चित्तौड़ अभियान 1303 ईस्वी में चित्तौड़ शासक राणा रतन सिंह के खिलाफ किया। उसके बाद देवगिरी अभियान 1307 से 8 ईस्वी में राजा रामचंद्र देव के खिलाफ किया। और उसके बाद वारंगल अभियान 1309 से 10 ईस्वी में वारंगल शासक प्रताप रुद्र देव के खिलाफ लड़ा गया। इसी समय प्रताप रुद्र देव ने कोहिनूर का हीरा मलिक काफूर को दे दिया था। नेक्स्ट है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा तथा शीरी का किला बनवाया था। और अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति का नाम मलिक काफूर था। मलिक काफूर ने उसकी दक्षिण की विजयों का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। और वहीं पे घोड़ों को दागने तथा सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा का आरंभ अलाउद्दीन खिलजी ने किया। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर शानी की उपाधि धारण की। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु वर्ष 1316 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद तुगलक वंश है। तुगलक वंश जो है 1320 से 1414 ईस्वी तक चला था। इसके अंतर्गत 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक नसीरुद्दीन खुसरो शाह को पराजित करके दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसने अनेक बार मंगोलों के आक्रमण को विफल किया। और गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में तुगलकाबाद की स्थापना की। और गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में जौना खान द्वारा निर्मित लकड़ी के महल के नीचे दबकर के हो गई। और मोरक्को का यात्री इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में 1333 ईस्वी में आया। और इब्न बतूता ने रहेला नामक पुस्तक लिखी। और मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी दिल्ली से देवगिरी जिसका नाम दौलताबाद था स्थानांतरित की। और मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 1351 ईस्वी में हो गई। और वर्ष 1351 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक शासक बना। फिर फिरोज शाह तुगलक जो है ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुसलमान शासक था। इसके बाद सैयद वंश है। सैयद वंश 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक चला था। सैयद वंश की स्थापना जो है खिजर खान ने किया था। और सैयद वंश का शासन लगभग 37 वर्षों तक चला था। और उसके बाद लोधी वंश आया। लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक चला था। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी। और बहलोल लोधी के पुत्र निजाम खान जिसका नाम सिकंदर लोधी था ने आगरा नगर की स्थापना 1504 ईस्वी में किया था। और उसके बाद सिकंदर लोधी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाकर सिकंदर लोधी ने भूमि मापने के लिए गज सिकंदरी पैमाना जारी किया। और इब्राहिम लोधी मध्यकालीन भारत का एकमात्र सुल्तान था जो युद्ध भूमि में मारा गया था। उसके बाद मुगल साम्राज्य की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत बाबर जो है 1526 से 1530 ईस्वी तक था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर तथा इब्राहिम लोधी के बीच हुआ। इसमें बाबर की जीत हुई। फिर उसके बाद पानीपत की प्रथम युद्ध में पहली बार बाबर ने तुलगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था। फिर उसके बाद खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ। इस युद्ध में बाबर की जीत हुई तथा इससे गाजी की उपाधि धारण की तथा जिहाद का नारा भी दिया था। उसके बाद चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ। इसमें बाबर की जीत हुई थी। फिर उसके बाद घाघरा के युद्ध जो है 1529 ईस्वी में बाबर और बंगाल तथा बिहार की संयुक्त अफगान सेना के बीच हुआ। इसमें बाबर की जीत हुई। फिर उसके बाद बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजू के बाबरी को तुर्की भाषा में लिखा जिसका अनुवाद फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खाना ने बाबरनामा के रूप में किया। और
बाबर का शव आरामबाग आगरा में रखा गया, किंतु बाद में काबुल जो कि अफगानिस्तान में पड़ता है वहाँ ले जाकर के दफनाया गया। उसके बाद हुमायूं का शासन आया। हुमायूं का शासन 1530 से 1540 ईस्वी तक था। 1540 ईस्वी तक, फिर बीच में शेरशाह सूरी का शासन था। फिर उसके बाद 1555 से 1556 ईस्वी तक फिर हुमायूं का शासन था। बात करते हैं हुमायूं प्रथम बार 1530 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और हुमायूं ने 1531 में कालिंजर पर प्रथम बार आक्रमण किया। उसके बाद चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुमायूं तथा शेरशाह सूरी के बीच हुआ। इस युद्ध में शेरशाह सूरी की जीत हुई थी। नेक्स्ट है कि कनौज यानी कि बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में हुमायूं तथा शेरशाह सूरी के बीच हुआ। इस युद्ध में हुमायूं पुनः हार गया और भारत छोड़कर चला गया। उसके बाद 1555 ईस्वी में सरहिंद का युद्ध हुआ और सरहिंद विजय के पश्चात हुमायूं 1555 ईस्वी में दोबारा दिल्ली की गद्दी पर बैठा और हुमायूं की मृत्यु 1556 में दीनपनाह भवन के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर करके हो गई थी। फिर उसके बाद अकबर आया। अकबर जो है 1556 ईस्वी से 1606 ईस्वी तक इसका शासन था। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में अमरकोट के राजा राणा बिरसाल के महल में हुआ था और अकबर का राज्याभिषेक 13 वर्ष की आयु में 1556 ईस्वी में कालानौर में हुआ था। अकबर निरक्षर यानी कि अनपढ़ था। बैरम खान को खाना की उपाधि दी गई थी। बैरम खान 1556 से 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक रहा और बैरम खान की हत्या मुबारक खान द्वारा की गई। और पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में अकबर तथा हेमू के बीच हुआ और हेमू को 22 युद्धों में से 22 युद्ध जीतने का श्रेय प्राप्त है। और अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति में अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया। और हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में अकबर तथा महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। अकबर ने 1562 ईस्वी में दास प्रथा का अंत किया और 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति तथा 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त किया और वर्ष 1575 में इबादत खाने की स्थापना किया और 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म चलाया। हिंदू राजा बीरबल ने इस धर्म को स्वीकार किया। दीन ए इलाही धर्म का पुरोहित अबुल फजल था और अकबर का सबसे अधिक प्रभाव हिंदू धर्म पर पड़ा। अकबर ने 1583 ईस्वी में इलाही संवत चलाया और अकबरनामा तथा आईने अकबरी नामक पुस्तक अबुल फजल ने लिखी और अकबर के शासनकाल में हुए भूमि संबंधित सुधारों का श्रेय टोडरमल को जाता है, जो कि उसका राजस्व मंत्री था। और अकबर के नवरत्नों में राजा मान सिंह, तानसेन, बीरबल, अबुल फजल, टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुकाम, फौजी तथा अब्दुल रहीम खाना थे। और वहीं पे अब्दुल रहीम खाना एक कवि था जो बैरम खां का पुत्र था। उसके बाद जहांगीर आया। जहांगीर 1605 से 1627 ईस्वी तक शासन किया था। जहांगीर का वास्तविक नाम सलीम था। जहांगीर 1605 में गद्दी पर बैठा था और जहांगीर ने न्याय की जंजीर आगरा किले की शाह बुर्ज के मध्य में लगवाई थी। आप लोगों को कमेंट में बताना है कि न्याय की जो जंजीर लगाई थी उसमें टोटल कितनी घंटियाँ लगी थी। और सिख गुरु अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने कर दी और खुसरो ने 1606 ईस्वी में जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। खुसरो की हत्या शाहजहां ने फिर जाकर के खुसरो की हत्या शाहजहां ने किया और जहांगीर की पत्नी का नाम नूरजहां या फिर मेहरुन निसा था। और मुगल चित्रकला जहांगीर के समय में चरम पर पहुंची और जहांगीर के दरबार के प्रथम चित्रकार उस्ताद मंसूर और अब्दुल हसन बिशन दास था। कश्मीर का शालीमार बाग जहांगीर ने बनवाया और जहांगीर की मृत्यु 1627 ईस्वी में हुई और कैप्टन हॉकिंस तथा सर टॉमस रो जहांगीर के शासनकाल में व्यापारिक अनुमति प्राप्त करने भारत में आए। और नेक्स्ट है कि शाहजहां जो है 1627 से 1658 तक शासन किया था। शाहजहां 1628 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसके बचपन का नाम खुर्रम था। शाहजहां का विवाह अर्जुमंद बानो बेगम के साथ हुआ, जिसको मुमताज महल के नाम से जाना जाता है। मुमताज महल आसफ खां की पुत्री थे और शाहजहां का संघर्ष सिख के छठे गुरु हरगोबिंद से हुआ। शाहजहां को कोहिनूर हीरा मीर जुमुला ने भेंट किया था और कोहिनूर हीरा गोलकुंडा की खान से निकाला गया था। और शाहजहां के 4 पुत्र थे। शाहजहां ने दारा सिकोह को
अप्रत्यक्ष रूप से अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और दिल्ली में लाल किला तथा जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने किया। शाहजहां ने मयूर सिंहासन का निर्माण बेग बादल खां के नेतृत्व में करवाया तथा इसे तख्ते ताऊत भी कहा जाता है। और दारा शिकोह ने 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। महाभारत का फारसी में अनुवाद रज्मनामा के नाम से अकबर के दरबारी इतिहासकार बदायूनी ने किया और वहीं पे ताजमहल की रूपरेखा उस्ताद अहमद लाहौरी ने तैयार किया था। नेक्स्ट है औरंगजेब। औरंगजेब जो है 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक शासन किया था। प्रथम बार औरंगजेब 1658 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था तथा इसका दूसरी बार राज्याभिषेक 1659 ईस्वी में हुआ। वह मुमताज महल का पुत्र था और पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में शिवाजी महाराज और जय सिंह के बीच हुई थी। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है और औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में जजिया कर फिर से लागू कर दिया। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हो गई और औरंगजेब द्वारा ही सिख के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या कराई गई। बात करते हैं मुगल काल के प्रमुख तथ्यों की। तो मुगल काल की राजभाषा फारसी थी। औरंगजेब एक कुशल वीणा वादक था। अकबर नगाड़ा यानी कि नक्कारा बजाता था, जहां दारा शाह को लंपर मूर्ख भी कहते हैं। और वहीं पर मुगल शासक मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह भी कहा जाता है। और नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण 1739 ईस्वी में किया तथा वह अपने साथ मयूर सिंहासन ले गए। नादिर शाह के सेनापति का नाम अहमद शाह अब्दाली था। नेक्स्ट है कि अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था और अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर द्वितीय को निर्वासित करके रंगून भेज दिया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी 1540 ईस्वी से 1545 ईस्वी तक शासन किया। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खां था। इसके पिता का नाम हसन खां था और शेरशाह द्वारा शेर को मार डालने के कारण शेरशाह की उपाधि प्राप्त हुई। शेरशाह उक्का नामक आग्नेयास्त्र चलाया करता था और शेरशाह सूरी की मृत्यु तोप के फट जाने के कारण हुई। और ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया। ग्रैंड ट्रंक रोड का पूर्व नाम सड़क आजम था और शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है। नेक्स्ट है मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य की बात करते हैं तो मराठा साम्राज्य में शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में शिवनेर के किले में हुआ था। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था और शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रामदास थे। और शिवाजी के सबसे पहले 1646 ईस्वी में तोरड़ के किले पर अधिकार कर लिया था और शिवाजी ने अपनी राजधानी रायगढ़ में बनाई और शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता है। नोट में है अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे और अष्टप्रधान में सबसे महत्वपूर्ण पद पेशवा का होता था और पेशवा को प्रधानमंत्री कहा जाता था तथा अमात्य वित्त मंत्री को कहा जाता था। मराठा साम्राज्य की राजभाषा मराठी थी और चौथ तथा सरदेशमुखी शिवाजी द्वारा लगाए जाने वाले 2 कर थे और शिवाजी की मृत्यु 1680 ईस्वी में हो गई। शिवाजी के उत्तराधिकारी संभाजी हुए। और उस बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य की। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियर तथा बुक्का ने की थी और विजयनगर तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। और विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक कृष्णदेव राय था। यह बाबर के समकालीन था और अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में रहने वाले 8 तेलुगु कवियों को कहा जाता है। और कृष्णदेव राय तेलुगु साहित्य का महान विद्वान था। इसने अमुक्तमाल्यदा ग्रंथ की रचना की और कृष्णदेव राय के शासन काल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। और तालीकोटा जिसे राछड़ी तरंगेड़ी का युद्ध कहते हैं, यह 1565 ईस्वी में हुआ था। आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। और इसके बाद के नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 के अंतर्गत हम लोग आधुनिक भारत का रिवीजन कर लेंगे। और इस प्रकार से हम लोगों को 3 वीडियो में जो यूपी पुलिस की बुक है इसका इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। और जिनको भी ये PDF चाहिए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग वहाँ पे मैंने PDF पहले ही अपलोड कर दिया है। आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके आप इसका अपने आप खुद से रिवीजन कर सकते हैं। बाकी आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि पसंद आया हो तो कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।